हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनवरी माह की टॉप करंट अफेयर 50 प्लस क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स और आपकी डेली जानकारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर वीकली एंड साथ ही मंथली सेशन से कनेक्टेड हैं तो आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन बिना देरी के। और अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बिकॉज इट्स फॉर योर बेनिफिट एंड ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। एंड साथ ही वीडियो को अंत तक देखें। अगर अंत में यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें एंड शेयर द वीडियो टू मोर, ताकि और भी कनेक्ट हो सकें। प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य में पौष परबान मेला मनाया गया है, ये आपको बताना है। इसके यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो त्रिपुरा राज्य में दोस्तों ये मेला मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 देखेंगे, जो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो पौष परबान मेला जो है दोस्तों, वो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अलावा दोस्तों, तो ये एक पॉइंट आपके लिए कि इसके अलावा अगर हम गुजरात राज्य में यहाँ पे बात करें तो इसको लेकर करंट अफेयर आपके लिए कि ड्रैगन फल जो होता है दोस्तों, उसका नाम बदल कर हाल ही में गुजरात राज्य ने कमलम नाम रखा है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही बात आई है त्रिपुरा राज्य की, तो उसके बारे में हम बेसिक डिटेल्स जरूर जानेंगे। कैपिटल है, आप सभी को पता है, अगरतला। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 8, याद रखेंगे। गवर्नर हैं रमेश व्यास और BK देव। यहाँ पर CM है। लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो 2 और 1 जो है आपके यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स रहेंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। सेकंड है एक्स डेजर्ट नाइट 21 वायुसेना अभ्यास है दोस्तों। ये हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है ये आयोजित किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर की हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये बनाया गया दोस्तों फ्रांस के साथ और भारत के बीच। तो ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देखेंगे, जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक्स डेजर्ट नाइट 21 ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो भारत और फ्रांस के बीच हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट शटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बुक रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम आंसर अगर बात करें सही, तो रामचंद्र गुहा विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। एंड यहाँ पे आप कवर पेज साथ ही इनकी इमेज भी देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। निम्न में से कहाँ पर हाल ही में ड्राइवरलेस मेट्रो जो कार है दोस्तों, उसका उद्घाटन हुआ है। तो कुछ टाइम पहले अभी हमने देखा था कि ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई गई थी, वो दिल्ली में चली थी। और यहाँ पर अभी हाल ही में ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन हुआ है दोस्तों, ये चलाई गई है बेंगलुरु में। दोनों को याद रखेंगे। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ध्यान में रखें। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं दोस्तों राजनाथ सिंह, इन्होंने यहाँ पर बेंगलुरु में रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने चालक रहित मेट्रो का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में एक सक्षम नामक अभियान जो है उसकी शुरुआत की है। यहाँ पे अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन 4 पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो है यहाँ पे हाल ही में सक्षम नामक अभियान की शुरुआत की है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बारे में, तो यहाँ पे ये जो है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जो हैं हमारे मिनिस्टर हैं, तो स्वच्छ ऊर्जा के बारे में यहाँ पे जागरूकता पैदा करने के लिए सक्षम अभियान जो है वो शुरू किया गया है। और जो धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तों, वो यहाँ पे मिनिस्टर हैं नेचुरल गैस एंड स्टील इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेट्रोलियम के मिनिस्टर। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना आगे का बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो बुक्स रिलेटेड अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो किसके द्वारा लिखी गई है, विदु विनोद चोपड़ा के द्वारा। ऑप्शन 4 आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आप कॉर्पेज देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, 7th क्वेश्चन आपके लिए होगा। हाल ही में सुलोवेसी द्वीप पर 6.2 रेक्टर का भूकंप आने में काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे ये जियोग्राफिक क्वेश्चन बनता है। तो कहाँ पर रहेगा सुलोवेसी जो द्वीप है दोस्तों, ये रहेगा आपका ऑप्शन 2 इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। एंड यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। मैप में अगर हम बात करें तो सुलोवेसी जो द्वीप आपका यहाँ पे है इंडियन ओशन के पास में इधर से। तो यहाँ पे बोर्नियो देख सकते हैं एंड ये है इंडोनेशिया में। तो ये इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर बात करेंगे 8th है। भारत में आई रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में सबसे पहले कोविड-19 की जो वैक्सीन प्राप्तकर्ता बने दोस्तों, उन व्यक्ति का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका मनीष कुमार, उनका नाम है। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इमेज में भी आप देख पाएंगे, ये हैं जो एक सफाई कर्मचारी रह चुके हैं दोस्तों, और मनीष कुमार इनका नाम है। नेक्स्ट गाइज, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो 12 ट्रेनों जो हैं वो शुरुआत की गई है अलग अलग जगह से
स्टैचू ऑफ यूनिटी तक लाने के लिए। तो ऑप्शन 4 आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हाल ही में किससे सम्मानित किया गया है। तो किनको दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, किनको किया गया है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित। तो यहाँ पे विश्वजीत चटर्जी जो है, ऑप्शन 4 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। इनको किया गया है, इमेज में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री दोस्तों जो प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने अभिनेता एंड फिल्मकार हैं दोस्तों ये विश्वजीत चटर्जी, इनको इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है। तो ये था इनके बारे में। एंड नेक्स्ट अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा कि किस राज्य के गुच्छी जो मशरूम है दोस्तों उसको नाम मिला है यहाँ पे, तो उसको जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पे गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे किस राज्य का है दोस्तों ये आपको बताना है। सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन 3 दोस्तों जम्मू कश्मीर विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देख पाएंगे। एंड ये है गुच्छी मशरूम, कुछ इस तरह से है। तो ये दोस्तों इसकी कुछ खासियत है, ये लगभग दोस्तों 30,000 रुपये प्रति किलो बिकने वाली गुच्छी एक सब्जी है दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के यहाँ पे पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। और यहाँ पे आप इसके बारे में वो बाकी पढ़ना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफ़ी खास है इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के बारे में जानना। तो कैपिटल आप सभी को पता है श्रीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 28। यहाँ पे हाल ही में बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं दोस्तों वो हैं मनोज सिन्हा और पंकज मित्तल हैं चीफ जस्टिस। तो ये हाल ही में बदले गए हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एंड रेफरेंस के लिए आपको मैप दिया गया है। प्रमुख डैम जरूर याद रखेंगे, दुलस्ती, सलाल और जो बघलियार डैम है ये चेनाब नदी पर है। साथ ही जो उरी डैम है वो झेलम नदी पर है। आगे बढ़े तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो गोवा राज्य में यहाँ पे हाल ही में ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ये एक तरह का जानवर होता है दोस्तों, तो ऊद बिलाव जो होता है उसकी जानकारी के इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस जो है वो शुरू किया गया है। तो ये यहाँ पे गोवा राज्य के बारे में है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही करंट अफेयर है, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तो ध्यान में रखें। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी दोस्तों। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे वो होंगी भावना कांत। ऑप्शन 1 आप यहाँ पे देख पाएंगे, भावना कांत होंगी इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड हुई है उस पर पहली महिला फाइटर जो पायलट होंगी दोस्तों वो हैं। एंड यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का हाल ही में नाम बदल दिया गया है। तो जितने भी इवेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं दोस्तों वही एक्चुअली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी जियोग्राफिकल क्वेश्चन इजीली बन सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। गोरेवाड़ा जो चिड़ियाघर है, पहली बात तो उसका नाम बदला गया है, दूसरी बात ये कहाँ पर है ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो वो ध्यान में रखें एंड इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे भारतीय राजनीतिक बाला साहेब ठाकरे की याद में दोस्तों यहाँ पे जो गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर है उसका नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है वो रख दिया गया है। तो ये जरूर माइंड में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बात आई है यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम बात करेंगे तो कैपिटल मुंबई आपको सभी को पता है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 36 हैं, गवर्नर हैं BS कोश्यारी, उद्धव ठाकरे सीएम रहेंगे। लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर याद रखेंगे दोस्तों, यही है। तो 48 एंड 19 है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा कर्नाटक जो है। अगर हम सभी भारतीय राज्यों में बात करेंगे तो कर्नाटक जो है वो टॉप पर रहा है बेसिकली। एंड फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा दोस्तों ये दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में जो है अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार जो है दोस्तों सबसे नीचे स्थान पर रहे हैं। तो ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट कर देता हूँ मैं अलग अलग कलर से, तो वो आपके लिए ताकि हेल्पफुल रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार जो है सबसे नीचे स्थान पर रहे हैं। और बात करें यहाँ पे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल जो है वो शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला है। तो ये था इसके बारे में। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन होगा। और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करें एंड वीडियो को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार कहाँ के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया है दोस्तों हाल ही में। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों उन्होंने हाल ही में यहाँ पे ऑप्शन 3 आप देख पाएंगे जिन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा 16 का भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम हाल ही में निम्न में से कहाँ पर खोला गया है। तो कहाँ पर खोला गया है दोस्तों, ये केरल में खोला गया है। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर होगा। केरल में भारत का जो पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है वो खोला गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे केरल के बारे में
तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तिरुवनंतपुरम आप सभी को पता है केरल की कैपिटल है एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 14 हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। पिनियर विजन जो है यहाँ पे सीएम है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ध्यान में रखेंगे 20 एंड 9 है। आगे बढ़ते हैं। 17 का क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक के द्वारा इंस्टा FX नाम से यहाँ पे एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ICICI बैंक जो है दोस्तों, उसके द्वारा यहाँ पे इंस्टा FX नाम से ऐप लॉन्च की गई है। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे इंस्टा FX जो है दोस्तों के नाम से यह ऐप जो है वो बैंक के भागीदार मनी चेंजर्स को, ग्राहकों को यहाँ पे KYC जो होती है उसके वेरिफिकेशन और ग्राहकों का जो सत्यापन डिजिटल रूप होता है दोस्तों, उसमें वास्तविक समय के आधार पर पूरा करने में सक्षम बनाता है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एंड ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, हालिया खबरों के अनुसार अगर हम यहाँ पे देखें तो चीन ने दोस्तों तशारी चू यहाँ पे नाम है नदी के किनारे एक पूरा गांव बसा लिया है। काफ़ी चर्चा में है दोस्तों ये टॉपिक। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपके लिए होगा जो बन सकता है, तसारी छू जो है नदी ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये जो नदी है दोस्तों ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ऑप्शन 4 आप ये देखेंगे यहाँ पे जो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। एंड यहाँ पे इसके बारे में आप यहाँ पे इमेज में भी देख पाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ चीज़ जो अगस्त 2019 में इस इमेज में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से था। और हाल ही में जो गांव बसा लिया है चाइना ने वो कुछ नवंबर 2020 में नोट किया गया है। तो कुछ इस तरह से एरिया जो है पूरा कवर कर चुके हैं। तो ये था इसके बारे में। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ एक अरुणाचल प्रदेश के गाँव है दोस्तों, वहाँ पर सुबनसिरी जिले में स्थित है। तो गाँव के किनारे यहाँ पे तसारी चू जो नदी है दोस्तों, वहाँ पे पूरा जो है वो एक गाँव के रूप में बसाया गया है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन होगा, LIC ने हाल ही में अपने नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना है। तो किसे चुना है दोस्तों यहाँ पर, सिद्धार्थ मोहंती को। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, LIC के नए जो प्रबंधक निदेशक होंगे वो सिद्धार्थ मोहंती होंगे, जो इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 20 का है, हाल ही में काफ़ी यहाँ पे खबरों में रही है दवा दोस्तों, तो उसका नाम है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन है दोस्तों, जिसे श्रीलंका ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। एंड इमेज में आप कुछ देख सकते हैं। तो बात यहाँ पे आई है कि इसके इस्तेमाल में, किसके इस्तेमाल में ये लाई जाती है ये आपको बताना है। यहाँ पे हम सही आंसर की बात करेंगे तो ये लाई जाती है कोविड-19 की दवा है दोस्तों ये। तो उसको ठीक करने में ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देखेंगे। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जो मेडिसिन जो वैक्सीन बनी है दोस्तों वो कोविड-19 की दवा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 21, निम्न में से कब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों कब मनाया गया है, ये मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जो स्वामी विवेकानंद के जन्म रूप में मनाया जाता है। एंड राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे 12 जनवरी को। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है, तो आप इनको कमेंट बॉक्स में नंबर वाइज लिख सकते हैं ताकि आपको ईजिली याद रहे। यहाँ पे हम सभी इंपॉर्टेंट डेज जितने भी होंगे इसके वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आप देख पाएंगे भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन जो दिवस होता है दोस्तों वो 25 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य का दिवस। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। उसके साथ ही है नेक्स्ट पराक्रम दिवस, अगर हम बात करें तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। एंड आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो देखें तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 10 जनवरी को हिंदी दिवस वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे अगला है प्रवासी भारतीय दिवस, तो वो आपका 9 जनवरी को। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो ध्यान में रखेंगे, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 4 जनवरी को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जनवरी माह के, जो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। एक बार आप इजली लिख कर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, निम्न में से हाल ही में माइकल एंड शीला हेड पुरस्कार किसने जीता है। तो यहाँ पे माइकल एंड शीला हेड जो पुरस्कार है दोस्तों वो जीता गया है निखिल श्रीवास्तव। ऑप्शन 1 आप यहाँ पे देख पाएंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है, माइकल एंड शीला हेड पुरस्कार निखिल श्रीवास्तव, जो इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, तो युवा भारतीय गणितज्ञ है दोस्तों, मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तव, उनको ये पुरस्कार जो है हाल ही में दिया गया है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 23 का क्वेश्चन, धरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों हाल ही में किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भू माफिया होते हैं उन पे निगरानी रखने के लिए धरा नाम से एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, तो वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। तो भू माफिया की जो गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है यहाँ पे उद्देश्य से DM कौन है दोस्तों, शैलवा कुमारी जी ने यहाँ पे प्रदेश में पहला एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर धरा नाम से जो है ये
लॉन्च किया है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बेसिक डिटेल्स आपके लिए रहेंगी। लखनऊ कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75 है, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ सीएम है, लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर ध्यान में रखेंगे 80 एंड 31 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हाल ही में दोस्तों युवाओं के लिए एक नई ऐप है जिसका नाम है उद्यम सारथी भी लॉन्च की गई है। तो ये जितनी भी ऐप्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए, तो ये भी जरूर आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 24 बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020 निम्नलिखित में से हाल ही में किसे चुना है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के लिए यहाँ पे किसको चुना गया है दोस्तों, सही आंसर है श्याम श्रीवास्तव। यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एंड ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन होगा 25 भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन जो है हाल ही में कहाँ पर किया गया है। इमेज में कुछ देख पाएंगे, इस तरह से दोस्तों ये बनाया गया है। तो भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का जो ये उद्घाटन हुआ है दोस्तों, ये हुआ है मेघालय में। ऑप्शन 1 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ऑप्शन 1 मेघालय में जो है इसका निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड जो है ये पुस्तक जो है दोस्तों लिखी गई है वामन शुभा प्रभु के द्वारा, और यहाँ पे ऑप्शन 4 आप ये देखेंगे जो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा एंड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनोहर पर्रिकर जिनका जीवन काल यहाँ पे 1955 से 2019 तक रहा, साथ ही ये जो है इसका कवर पेज रहेगा कुछ इस तरह से एंड ये लिखी गई है वामन शुभा प्रभु के द्वारा। नेक्स्ट है युवाओं को व्यावसायिक उद्यम कराने के लिए यहाँ पे स्वयं नाम से जो है एक योजना आरंभ की गई है, किस राज्य के द्वारा की गई है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा आरंभ की गई है। अगला क्वेश्चन होगा किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब जो है वो शुरुआत की है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस राज्य के द्वारा की गई है दोस्तों, तो ये की गई है तेलंगाना राज्य के द्वारा। मिनी हब नामक एक पैथोलॉजी लैब है दोस्तों जो यहाँ पे आरंभ की गई है। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तेलंगाना के बारे में अगर बात करें तो हैदराबाद जो है कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 हैं, गवर्नर टी सौंदर्यराजन है, सीएम है केसी राव, लोकसभा राज्यसभा सीट जरूर देख लेंगे 17 एंड 7 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किस नाम से एक नए सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है जो काफ़ी हाल ही में चर्चा में है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, सही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा ऑप्शन 2 अवलोकना नाम से जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अवलोकन नाम से यहाँ पे कर्नाटक राज्य ने सॉफ्टवेयर विकसित किया है। बात आई है कर्नाटक राज्य की तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। कैपिटल बेंगलुरु है, यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30 रहेंगी, गवर्नर है वजुभाई वाला, BS येदियुरप्पा सीएम रहेंगे, और लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर ध्यान में रखेंगी जो 28 और 12 है, तो इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो येदियुरप्पा जी ने यहाँ पे 1800 कार्यक्रमों पर सरकारी व्यय को ट्रैक करने के लिए जो है अवलोकना सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया है। एंड यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों मुख्य रूप से सतत विकास अनुसूची जो जनजातियाँ होती हैं उनके लिए यहाँ पे उनकी योजनाओं से रिलेटेड यहाँ पे उनको ट्रैक करेगा एंड हेल्पफुल रखेगा, तो काफ़ी हेल्पफुल है एंड इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक योजना हाल ही में किस राज्य ने लागू की है। तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक योजना रखी गई है और ये रखी गई है दोस्तों राजस्थान राज्य के द्वारा। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक योजना। एंड यहाँ पे हम इसके बारे में देखें तो यहाँ पे बेटियों के जो जन्म को लेकर एक उत्सव है दोस्तों यहाँ पे मनाने तथा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में यहाँ पे एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है। राजस्थान की बात आई है तो इंपॉर्टेंट है, कैपिटल जयपुर है, सभी को पता है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 हैं, ध्यान में रखें। गवर्नर हैं कलराज मिश्र, अशोक गहलोत सीएम है, लोकसभा और राज्यसभा सीटें बार बार डिस्कस करते हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाएं, 25 और 10 हैं, तो ध्यान में रखिए। रेफरेंस के लिए आपको मैप मिलेगा, ये है यहाँ पे राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा निम्न में से कौन हाल ही में उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री चुनी गई है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है एंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। एक दिन के लिए जस्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया है उत्तराखंड की राज्य की दोस्तों, तो किन को बनाया गया है, नाम है दोस्तों उनका यहाँ पे सृष्टि गोस्वामी। ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 जो है देख पाएंगे जो बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। एंड इमेज में भी आप ये देख सकते हैं 1 डे CM जो है उत्तराखंड की बनी है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें 32 है, हाल ही में गोवा राज्य में कौन सा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया संपन्न हुआ है हाल ही में। तो कौन से नंबर का है दोस्तों, ये हुआ है दोस्तों यहाँ पे 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, जो गोवा राज्य में हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 आयुष्मान कैप F जो है योजना हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ पर आरंभ की गई है।
तो जो आयुष्मान CAPF जो है दोस्तों, इमेज में कुछ आप देख पाएंगे एंड इसका आंसर गेस करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन 4 असम राज्य में। असम राज्य में दोस्तों यहाँ पे आयुष्मान CAPF जो है योजना आरंभ की गई है। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं एंड यहाँ पे हम देखेंगे इस योजना के तहत दोस्तों देश के सभी जो सशस्त्र पुलिस बल जो है दोस्तों उनके कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिलेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन में उड़ीसा का नाम आया है, तो इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है यहाँ पे आपके लिए वो है। इसके अलावा उड़ीसा के जो भुवनेश्वर में दोस्तों यहाँ पे आदिवासी जो हाल ही में मनाया गया है, तो आदिवासी जो मेला होता है वो कहाँ मनाया जाता है ये आपको भी ध्यान रखना है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया जाता है। तो ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे असम राज्य की बात की हमने, तो दिसपुर कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 है, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, एस सोनवाल जो है चीफ मिनिस्टर हैं, लोकसभा राज्यसभा की सीटें ध्यान में रखेंगे 14 एंड 7 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किस राज्य में उस राज्य का पहला भारतीय ग्रे वोल्फ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। तो भारतीय जो है दोस्तों पहला ग्रे वोल्फ अभ्यारण्य जो है वो स्थापित किया है ऑप्शन 2 कर्नाटक के दोस्तों यहाँ पे कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में। एंड यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है, ये आपको बताना है। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 7th नंबर पर जो है इंडिया रहा है। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देखेंगे तो 7th नंबर पर जर्मन वॉच के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। भारत जो है वो 7वें नंबर पर रहा है। भारत दुनिया का 7वां सबसे जलवायु प्रभावित देश है। यह जानकारी दोस्तों जो जर्मन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सामने आई है। अगला क्वेश्चन होगा फिक्की, दोस्तों यहाँ पे नाम सुना है, तो यहाँ पे फिक्की ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड यहाँ पे कितना अनुमान लगाया है, सही आंसर आपका होगा 8% का। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एंड इंपॉर्टेंट है फिक्की के बारे में जानना, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो ध्यान में रखें, इसकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ भी आप देख पाएंगे। एंड जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1927 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे जो भी आपको डिटेल दी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए होगा हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों किनके द्वारा जीता गया है, राजेंद्र कुमार भंडारी जो है यहाँ पे ऑप्शन 1 आप देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जिनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जो है जीता गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इनकी इमेज। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से हाल ही में किस राज्य में पंख अभियान जो है वो शुरू किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पंख नाम से जो अभियान चलाया गया है वो चलाया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के बारे में हम बात कर चुके हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखें। इसके अलावा हम बात करते हैं तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बेटी दिवस पर पंख अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल भोपाल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 52 हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान सीएम है, लोकसभा और राज्यसभा सीटें रहेंगी 29 एंड 11। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा एस्टोनिया देश है दोस्तों कि हाल ही में कौन पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो एस्टोनिया जो देश है उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है गाइस, यहाँ पे बनी है काजा क्लास, इनका नाम है। ऑप्शन 2 जो है आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इमेज में भी देख सकते हैं काजा क्लास जो है इनका नाम है। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला है धनलक्ष्मी बैंक जो है उसके हाल ही में MD एंड CEO जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बने हैं हाल ही में, JK शिवन। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, जो धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। धनलक्ष्मी बैंक की यहाँ पे बात आई है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों केरला में एंड जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए निम्न में से किस राज्य ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो बेस्ट इलेक्टोरल जो प्रैक्टिस हुई है 2020 के दौरान, तो यहाँ पे जो बेस्ट पुरस्कार मिला है वो मिला है मेघालय राज्य के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 4 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एंड इसे ध्यान में रखेंगे। एंड अगला अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन है निम्न में से हाल ही में किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरुआत की है। तो कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति जो है दोस्तों ये लागू की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 3 आप देख सकते हैं जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एंड महाराष्ट्र के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है इस बार 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में भारत के किस राज्य ने झांकी परेड में प्रथम स्थान जीता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ध्यान में रखेंगे इस बार कौन जीता है दोस्तों।
यहाँ पे जीता है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी होती है दोस्तों, परेड के दौरान वो जो निकलती है, जो झांकी परेड जो उत्तर प्रदेश की है, उसने 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एंड यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इम्पोर्टेंट है, लखनऊ है कैपिटल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 75, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, एंड योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के सीएम हैं, 80 एंड 31 राज्यसभा एंड लोकसभा की यहाँ पे सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई बैंक के दोस्तों एमडी जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है एसबीआई बैंक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एमडी कौन बने हैं हाल ही में, तो यहाँ पे 2 लोगों को एमडी बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे ए तिवारी और जो एस जानकी रमन है, इनको हाल ही में एसबीआई बैंक ने एमडी के रूप में चुना है। ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों की तस्वीरें हैं। एंड अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप जो है वो लॉन्च की है। तो यहाँ पे किसके द्वारा की गई है दोस्तों, कृषि सखा जो ऐप है ये लॉन्च की गई है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन होगा, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को इसके बारे में पता ही होना चाहिए। भारत में अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा है, एंड ये 6 जो है स्थान नीचे ही गिरा है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 86वां स्थान जो है इस बार हमें मिला है। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, जिसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 86 रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे साल 2020 के भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक रहा है, यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी बोलते हैं, उसमें 180 देशों में दोस्तों भारत का जो स्थान है वो 6 पायदान फिसल कर पहले 80 था, अब 86वें नंबर पर आ गया है। और सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप उनके भी नाम देख सकते हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड है जहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार है। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में देश का पहला चमड़ा पार्क जो है वो स्थापित किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों, ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही होगा। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में देश का पहला चमड़ा पार्क जो है वो खोला गया है। एंड उत्तर प्रदेश की बात आती है तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात अभी की है, तो वो आप जरूर ध्यान में रखें। एंड अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से हाल ही में किस देश का ज्वालामुखी, तो माउंट मेरापी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जियोग्राफिकली, तो यहाँ पे माउंट मेरापी जो है हाल ही में इसमें ब्लास्ट हुआ है देखने को मिला है। तो ये किस देश में है दोस्तों, तो ये है इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन 1 आप यहाँ पे देख पाएंगे जो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। तो इंडोनेशिया के ज्वालामुखी माउंट मेरापी में हाल ही में ब्लास्ट देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, 49 थिम्पुशोम जो त्यौहार है दोस्तों हाल ही में मनाया गया है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। क्योंकि जितने भी फेस्टिवल्स एंड फेयर होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हाल ही में थिम्पुशोम जो है त्यौहार मनाया गया है, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देखेंगे थिम्पुशोम के बारे में, यह त्यौहार जो है तमिल कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो थाई महीने जो बोला जाता है दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता है, और इसमें भगवान शिव के जो छोटे पुत्र भगवान सुब्रमण्य का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा नॉलेज के लिए ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं तो तमिलनाडु की, तो चेन्नई कैपिटल है, सभी को पता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखें 39 है, गवर्नर है वी पुरोहित एंड सीएम है के पलनीस्वामी एंड लोकसभा राज्यसभा सीटें मोस्ट इंपॉर्टेंट है 39 एंड 18 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे कजाकिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। तो हाल ही में किसे किया गया दोस्तों, कजाकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में यहाँ पे चुना गया है शुभ दर्शनी त्रिपाठी को। ऑप्शन 3 आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है, शुभ दर्शनी त्रिपाठी को यहाँ पे चुना गया है। एंड यहाँ पे हम बात करें, इनका पूरा नाम है सुश्री शुभ दर्शनी त्रिपाठी, जो 1994 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, साथ ही वर्तमान में उप महानिदेशक हैं। एंड भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है को जिनको यहाँ पे कजाकिस्तान गणराज्य के लिए भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आप जरूर जो इनके बारे में डिटेल है वो जरूर ध्यान में रखें। एंड इमेज में भी आप यहाँ पे देख पाएंगे ये है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से कहाँ पर भारत के पहले डॉग पार्क का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत के पहले जो डॉग पार्क की स्थापना की गई है वो की गई है चंडीगढ़, जो हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, हाल ही में किस देश के बासमती चावल को
जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पे बासमती चावल दोस्तों जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो कहाँ पे है जिसको जीआई टैग मिला है, ये पाकिस्तान के बासमती चावल को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। ऑप्शन आपका 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शंस में आप देखेंगे अफगानिस्तान भी है, तो यहाँ पे हम अफगानिस्तान के लिए एक बात नोट रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हाल ही में न्यूज़ में है कि अफगानिस्तान में दोस्तों एक 18 वर्षीय लड़की जिसका नाम है मनीजा तलाश, वो देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे गाइज हमारे अभी हमने देखे 50 प्लस जो क्वेश्चंस आपके जनवरी टॉप करंट अफेयर आपकी रही है। एंड इसी के साथ हम कुछ और जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर के रूप में। अगर आप हमारे रेगुलर सेशन से कनेक्टेड हैं वीकली से भी, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर जानते होंगे। तो ये आपके जस्ट जो रिवीजन होगी। तो यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि हवाई टैक्सी सेवा जो भारत में पहली बार जो है चलाई गई है, वो किस राज्य में चलाई गई है गाइज, वो चलाई गई है हरियाणा में। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर आपने हमारा लास्ट सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, चैनल पर जाकर आप अक्सर वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, तो उसको जाकर चेक करें, आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मंथ के कुछ हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस किया करेंगे। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगला है हाल ही में द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो बुक है दोस्तों ये SY कुरैशी के द्वारा यहाँ पे ये बुक लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट है एंड जितने भी हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे अगला है आपके लिए लिथियम भंडार की जो खोज है किस राज्य में की गई है। तो हाल ही में एक लिथियम भंडार मिला है, वो मिला है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बना है यहाँ पे हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ की जाएगी। यहाँ पे इसके सही आंसर पे आप देख सकते हैं, तो उड़ीसा राज्य में दोस्तों भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। अगला आपके लिए पॉइंट है यहाँ पे हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा। 2022 में जो होंगे दोस्तों ICC महिला विश्व कप, उनकी मेज़बानी करेगा यहाँ पे न्यूजीलैंड। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट होगा कि अरूप कुमार गोस्वामी किस राज्य के हाई कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी जो हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो रेगुलर पसंद आ रही है। होप यू एंजॉय दिस सेशन। सो गाइज सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।